हिमाचल प्रदेश में शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया, जिससे जो अभ्यर्थी शिक्षक की नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। दरअसल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए शिक्षकों की भर्ती की जानकारी दी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। देश में जो आपकी सिंगल विदाउट टीचर जो स्कूल्स थे, उनकी संख्या लगभग कोई आपकी 600 के आसपास थी। हमने युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, कुछ अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से ये संख्या कम करके 400 की है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी आपकी 400, जैसे मैंने कहा, कि विदाउट टीचर स्कूल्स है। और इसके अलावा भी जो आपकी सिंगल टीचर स्कूल्स है, इसकी संख्या तो अभी भी वर्तमान में 3000 के आसपास है। तो जो अभी काउंसलिंग के माध्यम से हमारे को 2100-2200 पोस्टें मिली हैं, टीजीटी और जेबीटी के हमारे जो टीचर्स हमारे को उपलब्ध हो चुके हैं, तो हमारा प्रथम मैं समझता हूँ यही प्रयास रहेगा कि हम इन विदाउट टीचर और सिंगल टीचर स्कूल्स विद हायर इनरोलमेंट, जहाँ पर ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी, वहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि प्राथमिकता के आधार पे सिंगल टीचर स्कूल्स में भी वहाँ पर टीचर्स उपलब्ध हो और विदाउट टीचर स्कूल्स में भी निश्चित रूप में हम टीचर उपलब्ध करवाएंगे। और इस सोच के साथ हमारी जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की अपॉइंटमेंट्स हुई है, ये करवाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर से लगाए गए परिवारवाद के आरोप को लेकर भी पलटवार किया और बीजेपी को पहले अपनी पार्टी में झांकने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में होने वाले देहरा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की पत्नी कमलेश ठाकुर को मजबूत प्रत्याशी बताया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट सानी है, ये तो हम आशा रखते नहीं कि हमारा गुणगान करेंगे, उन्होंने तो कटाक्षी करना है। लेकिन अगर परिवारवाद की बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में भी आपको अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। मेरी तो यही भारतीय जनता पार्टी से सलाह रहेगी कि पहले अपने गिरेबान में देखें। और जहाँ तक कमलेश ठाकुर जी को टिकट दिया गया है देहरा विधानसभा क्षेत्र से, हालांकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट भी कहा, वो इस बात को लेकर काफ़ी मुकरे हुए थे और हाईकमांड का आदेश हुआ, क्योंकि काफ़ी वर्षों से, लगभग कोई 2 दशकों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के या निर्दलीय चुनाव जीते आए हैं। पार्टी में एकता हो और सर्वे के आधार पर चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां से कमलेश ठाकुर जी को डिक्लेयर किया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, उन पर कांग्रेस पिछले कई चुनावों से हारती आ रही है। ऐसे में अगर वो बीजेपी से कोई भी सीट छीन लेती है तो ये उसके लिए बड़ी जीत मानी जाएगी। देहरा में 15 साल से कांग्रेस नहीं जीती। यही कारण है कि यहाँ से मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और आंतरिक गुटबाजी को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।